नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल बोल कंचना झा के में। मेरे YouTube चैनल पर धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और साथ ही ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी आदि। आज मैं बात करूंगी नवरात्र की। नवरात्र ऐसे तो प्रतिदिन कोई ना कोई तिथि होती है ना, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो वर्ष में एक ही बार आती हैं, पुनः फिर वो अगले वर्ष आएगी। तो ऐसे ही ये नवरात्र है। नवरात्र के हर तिथि का महत्व है, प्रतिपदा से लेकर दशमी तक का। लेकिन महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी, इन तीन तिथियों का अत्यधिक महत्व है। सप्तमी के दिन, महासप्तमी के दिन माता सरस्वती का आवाहन किया जाता है। महाअष्टमी के दिन माँ लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है और महानवमी के दिन माता दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप का आवाहन किया जाता है। तो अगर आप व्रत करते हैं महाअष्टमी का, तो व्रत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि व्रत में वो और दिनों से अधिक खाते हैं। व्रत क्या है? अपने पर संयम रखना, अपने भोजन पर संयम रखना, यही तो व्रत है। नमक छोड़ना, चीनी छोड़ना, जो शरीर के लिए भी अच्छा होगा, इसीलिए ये व्रत किए जाते हैं। और ये अपनी अपनी आस्था पर निर्भर करता है। आपकी इच्छा हो करें, नहीं इच्छा हो ना करें। तो मैं उन लोगों के लिए व्रत की विधि बताना चाहूंगी जो करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी तक प्रारंभ नहीं किया है, अब करना चाहते हैं। हाँ, व्रत में रोगी, अस्वस्थ या वृद्ध लोगों के लिए ये व्रत नहीं है। तो महाअष्टमी व्रत का बहुत अधिक महत्व है, अत्यधिक महत्व है। इस बार ये मंगलवार को पड़ रहा है, आने वाले मंगलवार को। तो आपको सबसे पहले अष्टमी का व्रत रखने के लिए आपको सप्तमी के दिन बहुत सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी जो व्रत का नमक होता है उसका भोजन करना चाहिए, और ताकि शरीर की शुद्धि हो पाए। उसके बाद महाअष्टमी के दिन आप प्रातः स्नान करने के पश्चात पवित्र होकर जो पूजा प्रार्थना करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद उस दिन आप एक सिर्फ फल खाकर रहिए, सूखे मेवे और फल तरह तरह के आते हैं और ये विटामिन से भरपूर होते हैं। इनमें फाइबर भी बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि उसको खाने से आप कमजोर हो जाएंगे एक दिन में, नहीं, बल्कि आपके शरीर का से भी सारे टॉक्सिक चीजें जो हैं वो बाहर निकल जाएंगी। स्वस्थ रहेगा आपका शरीर एक दिन अगर आप अनाज नहीं खाएंगे तो। मेरा ये मानना है, बाकी आपकी आस्था। तो ऐसे व्रत करना है कि हम सिर्फ फल और मेवे खाएं। हाँ, जब आपका पूजा प्रार्थना घर में हो जाए तो आपके घर के आसपास जो देवी दुर्गा की मूर्ति ये 10 दिनों के लिए बिठाई जाती है, जिनकी स्थापना की जाती है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिनका प्रतिदिन पूजा अर्चना होता है, आवाहन होता है, उन माता दुर्गा की आप आंचल भराई कीजिए। यूं तो वो जगत की जननी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो इन 9 दिनों के लिए अपने मायका आती है। तो मायका से जब बेटी विदा होने लगती है तो उसको परंपरा है, हर जगह कुछ न कुछ परंपरा है कि बेटी को कुछ न कुछ आंचल में दिया जाता है। तो ऐसे ही माता दुर्गा जब हमारे यहाँ आई हैं, ऐसे तो जननी हैं, लेकिन वो चूंकि मायका समझकर पृथ्वी पर आती हैं 9 दिनों के लिए, इसलिए उनका भी आंचल भराई अवश्य करना चाहिए। आंचल भराई में कैसे करना है मैं विधि बता रही हूँ। आपको एक लाल रंग का स्क्वायर पीस लेना है, बड़ा सा। उसमें अगर आप रख सकते हैं तो लाल रंग की साड़ी या चुनरी जो भी हो वो रखिए, और साथ ही 125 ग्राम अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल जो होते हैं वो चावल रखिए।
उस पर एक पानी वाला नारियल रखिए, फलों में एक फल अनार का रखिए और एक कमल का फूल रखिए, साथ ही दुर्वा रखिए, हल्दी रखिए और श्रृंगार का सामान रखिए, सिंदूर, बिंदी सब लाल रंग का हो, नेल पेंट, आलता, ये सभी चीजें, काजल, ये सभी श्रृंगार का सामान उसमें रखिए और जो भी ये जो चावल जो आप रखेंगे उसको हल्दी के पाउडर से थोड़ा सा उसको मसल दीजिए ताकि वो बिल्कुल सफेद ना रहे और सबको मिलाकर उसमें साथ ही मुद्रा अवश्य रखिए, कुछ ना कुछ पैसे, यानी 101, 51, 501, 1101 जो आप रख सकते हैं वो रखिए। और इससे क्या होगा, ये आंचल भराई का एक रिवाज है। उसके बाद उसकी पोटली बना लीजिए। हाँ, अगर आप साड़ी नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, दुपट्टा चुनरी नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप लेकिन जितना मैंने कहा उतनी चीजें उसमें भर लीजिए, उसको गांठ लगाकर पोटली की आकार का बना लीजिए। और जो दुर्गा माता जो अस्थाई रूप से हैं, आपके घर के आसपास कोई मंदिर होगी उसमें अस्थाई मूर्ति बनी होगी, वहां नहीं चढ़ाना आपको, बल्कि जो माता 9 दिनों के लिए जिनकी स्थापना की गई है वहां पे जाके उनके चरणों में रख दीजिए। साथ ही एक घी का दीप भरा हुआ वो भी जला दीजिए और साथ ही कुछ धूप जला दीजिए और वहां पे माता से प्रार्थना कीजिए, देहि में आरोग्यम सौभाग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। माता से अपने रूप की कामना कीजिए, अपने सौभाग्य के, अपने रोग रहित रहने की प्रार्थना है ये कीजिए। साथ ही आपको जो माता से चाहिए वही माता से आप लीजिए। विद्या चाहिए तो या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये सब जो कुछ है जो बहुत जरूरी है पढ़ना, वो सब माता के प्रांगण में बैठकर आप पढ़ लीजिए। सर्व मंगल मांगलिए शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये सब जो भी आपको आता है, याद है, वो सब पढ़ लीजिए, माता को प्रणाम कर लीजिए और कहिए, माँ जिस तरह मैंने आपकी आंचल भरी इसी तरह मेरा आंचल, मेरा घर बार, मेरा सुख, मेरे घर की सुख शांति आप सब दिन परिपूर्ण रखना, मेरे घर को हर तरह से। ऐसी यही विधि है महाअष्टमी करने की। आपके इधर अगर कुछ और विधि है, कुछ और करते हैं तो वो अवश्य करिए, क्योंकि अपनी परंपरा जो चली आ रही है उसको, कुल में जो चला आ रहा है पूजा प्रार्थना करने की विधि, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने जानने वालों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।